ये है प्रोसेराटोसॉरस यानी टीरेक्स का ओल्ड वर्जन। और टीरेक्स वो डायनासोर है जिसे आप क्रेटेशियस पीरियड का अनबीटेबल डायनासोर मानते हो, पर टीरेक्स कभी इतना खतरनाक था ही नहीं। इवन 1v1 बैटल में ट्राइसेराटॉप्स को मारना उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर टीरेक्स ये जानता था और उसने इसके लिए अपने अंदर एक एडेप्टेशन किया जो कि आज के टाइम पे शेर भी करते हैं। पर प्रोसेराटोसॉरस जो कि टीरेक्स का एंसेस्टर है, वो तो कभी ट्राइसेराटॉप्स को छू भी नहीं सकता था। इन शॉर्ट, सुनने में ऐसा लगता है मानो टीरेक्स के इतना डेडली बनने का कारण ट्राइसेराटॉप्स है। शुरुआत से टीरेक्स और ट्राइसेराटॉप्स दुश्मन थे ही नहीं, क्योंकि ट्राइसेराटॉप्स और टीरेक्स के एंसेस्टर एक ही हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो एक एवोल्यूशन शाकाहारी और दूसरा एवोल्यूशन खून का प्यासा हो गया। इन सब की शुरुआत होती है लेट ज्यूरासिक पीरियड से, जब कैरेटोप्सिया ग्रुप के डायनासोर यानी ऐसे डायनासोर जिनके पास सिंग होते थे, ये काफी ज्यादा कॉमन थे और वेजिटेशन की कमी ना होने की वजह से ज्यादातर डायनासोर वेजिटेरियन थे। लेकिन उस दौरान वोल्केनिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे पूरे वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर 3 डिग्री से बढ़ जाता है, जिससे वेजिटेशन कम हो गई और साथ ही साथ डायनासोर को अपने अंदर एवोल्यूशन लाना पड़ा। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो बर्फ तो पिघलनी थी ही, जिसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज हो गया और साथ ही साथ इक्वेटर पे भी काफी ज्यादा गर्मी बढ़ गई। काफी ज्यादा डायनासोर ने सोचा अब शिकार करने के लिए हमें पानी में उतरना पड़ेगा, तो उन्होंने अपनी बॉडी उस हिसाब से इवॉल्व की। लेकिन धरती के काफी हिस्से में अभी भी ग्रीन वेजिटेशन मौजूद थी, जिसकी वजह से वहाँ के डायनासोर को अपने अंदर ज्यादा एवोल्यूशन नहीं लाना पड़ा। पर गर्म इलाके में रहने वाले डायनासोर के पास ना तो घास थी और साथ ही साथ हर्बीवोरस एनिमल्स भी मर रहे थे। ऐसे में वहाँ पे सर्वाइवल काफी ज्यादा मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्कैवेंजर बनेंगे। और यहाँ से एवोल्यूशन होता है प्रोसेराटोसॉरस का, जो कि एक लाइट वेट 10 फीट लंबा डायनासोर था। क्योंकि उसका कंसर्न डिफेंस नहीं था, तो उसने अपना सिंग गायब कर दिया। स्टिल वो उस टाइम के शिकारी डायनासोर जितना पावरफुल नहीं था, लेकिन उसने टाइम के साथ छोटे डायनासोर को हंट करना सीख लिया। पर इस एवोल्यूशन में उन्होंने अपने आगे के पैर छोटे कर लिए, जिसकी वजह से उन्हें चेजिंग और सर्वाइवल दोनों में आसानी होती थी और अपने दांत काफी ज्यादा शार्प कर दिए। लेकिन इस जंगल पे राज करने के लिए ये सब उनके लिए काफी नहीं था। वो एक और एवोल्यूशन से गए, जिसमें वो इवॉल्व होके अब बने एलोसोरस, जिनका साइज लगभग प्रोसेराटोसॉरस से 3 गुना बड़ा था। यानी 28 फीट लंबा ये डायनासोर, जिसकी पूंछ काफी ज्यादा लंबी हो चुकी थी, जो कि चेजिंग के टाइम पे इसको काउंटर बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती थी। और इन्होंने अपने दांत चाकू के जितने पैने कर दिए थे, जिसकी वजह से किसी भी जानवर की खाल के दांतों के लिए रुकावट न बने। और अब ये एवोल्यूशन इतना खतरनाक हो चुका था कि ये लगभग जंगल पे राज करने के लिए तैयार था। एक तरफ जहाँ ये हो रहा था, दुनिया के थोड़े ठंडे एरिया में कम खाना होने की वजह से वहाँ के डायनासोर प्रोटोसेराट्रॉप में इवॉल्व हो गए। प्रोटोसेराट्रॉप एक छोटे साइज का जानवर था, जिसके पास डिफेंस के नाम पे कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका मेन पर्पस केवल अपना पॉपुलेशन इंक्रीज करने में था। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे वेजिटेशन इंक्रीज हुई, ऑब्वियसली एलोसोरस और प्रोटोसेराट्रॉप का आपस में सामना हुआ और इस दौरान एलोसोरस ने बड़ी बेरहमी के साथ प्रोटोसेराट्रॉप को मारना चालू किया। ऐसे में प्रोटोसेराट्रॉप ने डिसाइड किया कि वो अपने डिफेंस पे काम करेंगे और वो एक एवोल्यूशन के थ्रू गुजरे, जिसमें वो इवॉल्व हुए ट्राइसेराट्रॉप में, एक ऐसा डायनासोर जिसके नेक पे काफी बड़ी सील थी और फेस के ऊपर 3 बड़े बड़े सींग। और इसने अपना साइज एलोसोरस से भी बड़ा यानी 30 फीट बड़ा कर दिया था। अपना लेदर इतना मोटा कर दिया था कि कोई भी एलोसोरस इनका शिकार नहीं कर पा रहा था। ऑब्वियसली ये अंत दिख रहा था एलोसोरस की टेरिटरी का, पर एलोसोरस के पास अभी भी एक ताश का पत्ता जिंदा था। एलोसोरस ने अपना साइज इंक्रीज करके 40 फुट कर दिया और इसके बाद अपने स्कल पे काम करना चालू किया, जिसकी वजह से इसकी जॉ स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई। इतने बड़े स्कल को सपोर्ट देने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी मसल तो इंक्रीज की ही, साथ ही साथ अपने फोरलिम्ब यानी आगे के हाथ छोटे कर दिए, जो कि इनके लोकोमोशन में काफी ज्यादा मदद करता था। और इनके दांत अब इतने बड़े हो चुके थे कि ये केवल मांस नहीं बल्कि हड्डी तक तोड़ सकते थे। तो इस एवोल्यूशन को नाम दिया गया टीरेक्स द एब्सोल्यूट बीस्ट। लेकिन अभी भी जब भी इनका एनकाउंटर ट्राइसेराटॉप्स के साथ हो रहा था, ये काफी बुरी तरह मार खा रहे थे। इसका रीजन था ट्राइसेराटॉप्स का बिहेवियर चेंज, क्योंकि जिस एवोल्यूशन को वो आज तक डिफेंस में यूज कर रहे थे, अब उन्होंने उसको टीरेक्स पे अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर दिया। टीरेक्स ने इसका तोड़ निकाला सोशलाइजेशन से, यानी वो अब झुंड में रहने लगे। ट्राइसेराटॉप्स अभी भी अकेले रहता था। खैर, ये थी स्टोरी ट्राइसेराटॉप्स के एवोल्यूशन की और साथ ही साथ टीरेक्स के एवोल्यूशन की भी। अगर आपको ये पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। खैर, अगर आप लोगों को देखना है कि अमेज़न के अंदर डायनासोर तो नहीं पर एक लॉस्ट सिटी मिली है, अगर आपको उसे देखना है तो अगली वीडियो पे क्लिक करें। तुझको
क्या फिक्र मैं कल रहा या नहीं, मैं आज तो हूँ तेरा पर मैं कल रहा या नहीं, मंजिल की तरफ अपनी मैं चल रहा या नहीं, तेरे दिल में मुझको